बिहार को बेहतर और मजबूत करने के उद्देश्य से 5 चीजों को लागू करेगी जनसुराज। बिहार को उन्नत, विकासशील और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 5 चीजों को लेकर चुनावी दंगल में जनसुराज कूदने जा रही है, जिसमें युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को पेंशन, महिलाओं को सस्ता ऋण, बच्चों को बेहतर शिक्षा और किसानों को बेहतर कमाई कराने के उद्देश्य से बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज कूदने जा रही है। यह बात वंदना कुमारी ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं कुम्हरार विधानसभा के क्षेत्र की निवासी हूं। इस क्षेत्र में लगातार मैं प्रयास कर रही हूं कि हर घर की आवाज जनसुराज हो। उन्होंने कहा कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार में अगर उक्त 5 चीजों को लागू कर दिया जाएगा तो यकीनी तौर पर देश के सभी राज्यों में बिहार का मुकाम अव्वल दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं वंदना कुमारी से रूबरू करा रहा हूँ। नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जनसुराज के प्रति जो इनका कार्य है, जनसुराज के प्रति जो इनका प्रेम है, जनसुराज के प्रति इनका जो मोहब्बत है, आज उसको मैं दिखाऊंगा। आप जान रहे हैं कि वंदना कुमारी लगातार लगी हुई हैं और इसलिए लगी हुई हैं कि जनसुराजी बनकर ये जनसुराज को मजबूत करना चाह रही हैं। तो आइए मैं वंदना कुमारी से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि मैं इनके आज कार्यालय में बैठा हूँ, कार्यालय का सीन में मैं दिखाऊंगा कि जनसुराज से इनसे कितना प्रेम है। मैडम, सबसे पहले बिहार दर्शन से हम लोग हैं। बिहार दर्शन में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत। और स्वागत इसलिए है कि जनसुराजी बनकर आप बहुत मेहनत कर रही हैं। जी, कारण क्या है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये मौका दिया। देखिए, कारण मुझे लगता है यही है जो प्रशांत जी कहते हैं। हम सब ने एक ये चलाया था कि मैं भी प्रशांत हूँ। बिहार का एक अकेला बेटा अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ के पिछले 3 साल से बिहार के लिए अपना सारा कहते हैं बुद्धि, क्षमता, सब के सब दिए जा रहे हैं। और उनके अगर इसमें हम लोग कांधा ना लगाएं तो मुझे लगता है ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। तो ये भी तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हाँ, बिल्कुल किया है उन्होंने। अपने परिवार तक का त्याग करके वो व्यक्ति पिछले 3 साल से बिहार को सुधारने की जिद में लगा है। क्या बारिश, क्या तूफान, क्या आंधी, क्या चोट, कोई एक ऐसी दुविधा, ये दिक्कत नहीं है जो प्रशांत किशोर का रास्ता रोक ले। और मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ इस चीज़ में कि जो प्रशांत जी कर रहे हैं वो कोई ना कोई शक्ति उनके साथ चलती है। एक सवाल है मैडम आपसे, चूँकि भगवान ने आपको हर चीज़ दिया है जी, स्मार्ट भी हैं, जी, तेज तर्रार भी हैं, जी, शिक्षित भी हैं, जी, यानी एक जो क्वालिटी होनी चाहिए सारी क्वालिटी की मालिक है। जी, जी। प्रशांत किशोर ही क्यों? प्रशांत किशोर इस वजह से क्योंकि एक राजनीति को लेकर एक दिमाग में हमारे रहता है। परिवारों में लोग कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी है। ये हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि राजनीति महिलाओं के लिए नहीं है। तो जब आप गंदगी सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है नहीं, महिलाएं नहीं जा सकती। प्रशांत किशोर एक ऐसी व्यवस्था लेके बिहार में आए जो व्यवस्था आज से पहले थी ही नहीं। सही बात। सोच नहीं सकते आप कि एक साधारण परिवार का कोई बच्चा जो बिहार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है, उसके लिए वो रास्ता ही नहीं है। वो दरवाज़ा बंद है। वो सारे 1200 परिवारों ने पैक कर रखा है। हम, हमारे पिताजी, हमारे बच्चे, हमारे समधी समधिन, इनके लिए है। बाकी आप बिहार का कोई बच्चा उसमें योगदान नहीं दे सकता है। वैसे में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। जब हमने कोविड काल देखा, जब हमने 2019 का बाढ़ देखा, उसमें जो इंसानों की स्थिति थी वो भेड़ बकरियों से ज़्यादा गंदी थी। आप जब एक सामान्य वर्ग के इंसान होते हैं तो आपकी क्षमताएं सीमित होती हैं और आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार में। आम इंसान ना आप प्रशासन से मदद ले सकते हैं, ना आप चिकित्सा व्यवस्था से मदद ले सकते हैं। सरकार आपको झांकने नहीं आएगी तो आखिर व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहाँ? वैसे में 2020-22 में हमने प्रशांत किशोर जी के बारे में सुना कि जनसुराज आता है और जनसुराज में प्रशांत जी ने 40 महिलाओं की बातें की कि हम 40 महिलाओं को लेके आएंगे। चूँकि वंदना समाज से जुड़ी रही है, वंदना को समाज में काम करने का जुनून। मैं प्रशांत जी से मिलने गई, मैंने देखा यहाँ कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में। विद इन अ मिनट मेरी प्रशांत जी से मुलाकात हुई और पहला वो शख्स
उनकी पहली बात मुझे आज तक याद है और मैंने बहुत बार ये बात बोली भी है कि जब मैं पहली बार उनसे मिली, उन्होंने मुझसे मेरी जाति नहीं पूछी, उन्होंने मुझसे मेरा क्या बैकग्राउंड है वो नहीं पूछा। जब मैंने उनको कहा कि प्रशांत जी चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ने की इच्छा रखती हूँ, उन्होंने मुझे बोला वंदना जी चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है, चुनाव ग्राउंड जीरो पे काम करके लड़ा जाता है। पहले जाइए क्षेत्र में काम करिए और क्षेत्र में काम करके तब आइए। और वो दिन है और आज का दिन है कि वंदना जनसुराज को हर घर दस्तक के माध्यम से पिछले 15 महीनों से घर घर पहुंचा रहे हैं। इतना मेहनत कर कैसे ले रही है एक महिला होने के नाते? जहाँ भी मैं देखता हूँ वंदना नजर आती है, उधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, जिधर जाता हूँ वंदना नजर आती है। कितना मेहनत करती है? देखिए मेहनत नहीं करूँगी तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी और मुझे लगता है जनसुराज में ऐसे ही लोग हैं। जब मैं थकती हूँ तो मैं अपने नेता को देखती हूँ तो लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति जो दिन भर में मुझे लगता है 20-20 घंटे काम कर लेते हैं, 3 से 4 घंटों से ज़्यादा वो सोते नहीं हैं। तो जब हमारा नेता इस जुनून के साथ बिहार को बदलने के लिए आगे अग्रसर है तो अगर हम उनके इसमें तिहाई में भी ना आए तो लालत है जनसुराज। मतलब ये है कि उनके नक्श कदम पे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके दिशा निर्देश पे हाँ बिल्कुल उनके दिशा निर्देश पे हूँ। और सिर्फ एक ही जुनून है कि जनसुराज को इस तरीके से मजबूती में ले आना है क्योंकि जनसुराज एकमात्र उम्मीद रह गई है बिहार को सुधारने की, पलायन रोकने की, महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने की, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने की। और इस पे अगर काम ना किया गया, ये आखिरी मौका मुझे लगता है कि बहुत नज़दीकी तौर पे हम लोग हैं कि अगर इन 4 महीनों के अंदर जो काम जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसको जनता तक पहुंचा दिया गया और जनता जिस उम्मीद में, कहते हैं ना सूखे खेत में जब बारिश आने का आगाज़ होता है तो किसान बादल की तरफ देखते हैं, बस वही स्थिति जनसुराज की बनी पड़ी है। हम जिस भी दरवाजे पे वंदना गई है और वंदना ने दरवाज़ा ठकठकाया, लोग यही कहते हैं मैडम बदलाव होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ पटना में मैं देख रहा हूँ जनसुराज का कहीं पोस्टर नजर आ रहा है, 5 पॉइंट्स है जी, इसमें किसान की बात। हाँ जी, जनसुराज आएगा, 5 चीज़ें हो जाएगा। इस संकल्प को हम लोग घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं और बाकायदा हम लोग ये बता रहे हैं, हम बाकी नेताओं की तरह वादा करके नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है कि इसी जनसुराज के 5 संकल्पों के कारण आज 400 रुपये का वृद्ध पेंशन 1100 रुपये हो गया। तो ज़रूरत है लोगों को जागने की। हम लोग यही बात उनको समझा रहे हैं कि आज वही 400 रुपये विगत पिछले कई सालों से हम लोगों को मिलते आ रहा है जो सरकार भीख दे रही है। और आज प्रशांत जी के माध्यम से जनसुराज हर घर जाके ये बात पहुंचा रहा है कि अगर जनसुराज को जिता के दिसंबर महीने में हम लोग ले आते हैं तो हर वो बुजुर्ग, पुरुष हो या महिला हो, उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको 2000 रुपया प्रति माह इसी दिसंबर 2025 से दिया जाएगा। सरकारों की उनको अपनी कुर्सी हिलते दिखी, डर बैठा, यहाँ तो कुर्सी का खौफ ही चलता है। बस आप देखिए महिलाओं का समर्थन खींचता दिख गया तो लोगों ने उसको 1100 रुपये देने की घोषणा कर दे। तो मतलब है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो ये कहा जा सकता है कि आदर्श पार्टियों जो पार्टी हाँ जी, कहीं ना कहीं खौफ है जनसुराज का। अब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत। मैं आपको छोटा सा ही एक एग्जाम्पल दूंगी, चूँकि सोशल मीडिया का युग है, हर आदमी देख सकता है। हमारे सिटिंग एमएलए हैं पिछले 20 साल से और ये ऐसी स्थिति रही है कि 2020 में वो वोट के टाइम पे भी बाहर नहीं निकले। मतलब उनको इतना बड़ा भ्रम बैठा पड़ा है कि बीजेपी के नाम से एक यहाँ जुमला चलता है कि कुम्हरार से अगर बीजेपी एक कुत्ते को खड़ा कर देगी तो वो कुत्ता भी जीत जाएगा, ठीक है। और इसी का कहीं ना कहीं उदाहरण था कि हमारे जो विधायक साहब हैं, क्या नाम है, अरुण कुमार सिन्हा जी, अरुण कुमार जी, वो क्षेत्रों में नज़र नहीं आए आज तक। आज जनसुराज द्वारा की गई ये मेहनत है कि आज अरुण कुमार सिन्हा जी 5 महीने पहले से क्षेत्रों में 5 व्यक्ति के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। एक उन्होंने पर्चा बनवाया है और वो पर्चा लेके घूम रहे हैं कि 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने, उन्होंने क्या किया वो नहीं, मोदी जी ने क्या किया है पिछले 11 सालों में वो दिखा के वो जनता को ये कोशिश कर रहे हैं कि कन्विंस कर लिया जाए कि भाई एक मौका हमको और दीजिए ताकि हम बदलाव कर सकें। तो ज़रूरत है क्षेत्र में लड़ाई लड़ने की, जो जनसुराज बाखूबी लड़ रहा है और यही खौफ सरकारों को उनकी कुर्सियाँ खींचती दिख रही हैं। एक सवाल ये है कि जैसा अभी आपने चर्चा मोदी जी का कर जी, और ये भी चर्चा किया कि स्थानीय विधायक कुमार के स्थानीय विधायक वो घूमते नहीं थे। हाँ, वंदना कुमारी जब घूमना शुरू की तो वो भी घूमने लगे और कुछ पॉइंट्स पंपलेट, हाँ बिल्कुल, उसमें ये पॉइंट्स है कि नहीं, नोटबंदी का,
नोटबंदी हाँ, का, सब महंगाई का सब जिक्र है कि नहीं? सब उसमें सारे उन्होंने वो सोशल मीडिया पे उनके उपलब्ध है, आप देखेंगे। मैंने यही बोला डिजिटल क्रांति है, इससे कोई छिपा पड़ा नहीं है। आप देखेंगे तो आपको लगेगा। आज तो स्थानीय लोग भी हंसते हैं जब हम लोग क्षेत्रों में पहुंचते थे, कहते हैं मैडम आपके खौफ से तो विधायक साहब घूमने लगे हैं। हम बोले देखिए यही तो करने की जरूरत थी हम लोगों को। हम लोग जो चुपचाप जाके साइलेंट वोटिंग करके चले आते हैं, अब उसका नतीजा हम लोगों को एक अपाहिज मानसिक संतुलन वाला व्यक्ति झेलना पड़ जाता है, जिसका विकास से कोई वास्ता नहीं है। हम महानगर में रहने के बावजूद हमारी स्थिति गांवों से ज़्यादा बदतर है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने आप के दायरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। जब जनता को देखेंगे नहीं तो विकास क्या करेंगे? तो ज़रूरत है इस चीज़ को एक कड़ी टक्कर देने की, एक कड़ी लड़ाई लड़ने की, और वो बहुत मजबूत विकल्प जनसुराज है। तो कहीं ना कहीं इनका डरना लाजमी है। देखिए, वंदना कुमारी और वंदना कुमारी के बारे में मैंने पहले ही बताया कि ये एक बेहतर जनसुराजी हैं, काफ़ी परिश्रम कर रही हैं, और इसलिए कर रही हैं कि इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि बिहार के भविष्य के रूप में जनसुराज को ये देख रही हैं, और इसलिए देख रही हैं कि इनके नेता प्रशांत किशोर हैं, जो बीच में आपने सुना होगा कि कई स्टेट में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। लेकिन इस बार बिहार में सरकार बदलने का एक आवाज़ निकल गया है, एक बदलने की मुहिम चल रही है, और कहीं ना कहीं उसमें जनसुराज का एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखी जा रही है। जाहिर चीज़ है कि उन्हीं के नक्श कदम पे उनकी छोटी बहन, मुँह बोली बहन वंदना कुमारी भी निकल पड़ी हैं, चल चुकी हैं, और इसलिए चल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं जनसुराज को मजबूत करना है और उस पैगाम को हर घर तक देना है जहां ज़रूरत है। एक सवाल ये है मैडम कि जैसा आपने बताया कि प्रशांत किशोर जी के बारे में बताया, तो एक सवाल ये है कि यहाँ तेजस्वी यादव भी थे, चिराग पासवान भी थे, नीतीश कुमार भी थे, और भाजपा भी थी। उधर क्यों नहीं गई? मैंने आपको पहले भी बताया, मैं एक सामान्य परिवार की बच्ची हूँ। मेरा जन्म कर्म यही रहा है। 2005 के पहले जो जंगल राज था वो किसी से छिपा नहीं था। मैं इतनी मानसिक समृद्ध थी कि मैं सिचुएशंस को समझ सकूँ। और 2005 के बाद जो अफसरशाही राज आया, चूँकि मैं एक महिला उद्यमी भी रही, मैंने अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए सारी कठिनाइयाँ देखी कि बिहार में व्यापार करने में कितनी सारी परेशानियों को झेलना पड़ता है, और क्यों निवेशक हमारे बिहार में नहीं आते, क्यों कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जब तक आपकी सरकार मजबूत नहीं रहती है तब तक आप कहीं उस सरकार, उस बिहार के राज्य के विकास के बारे में नहीं सोच सकते। तो मुझे लगता है कि जो हमारी सरकारें हैं, मैं बहुत बारी इस पर भी गई हूँ, डिबेट्स में भी गई हूँ, बड़ा दुख होता है मुझे ये देख के कि एक दूसरे पे कीचड़ उछालने के अलावा हमारे जो वर्तमान पार्टियों के नेता हैं वो कुछ नहीं करते। वो एक दूसरे का चरितार्थ करते हुए दिखे जाते हैं। उनका विकास से कोई मुद्दा नहीं रहता। आज बिहार में बच्चे डोमिसाइल मांग रहे हैं, हमसे ही अलग हुआ झारखंड अपने बच्चों को डोमिसाइल दे रहा है। उनके व्यवस्थाओं पे उनके बच्चों का पहला अधिकार है। बिहार के बच्चे आज भी भीख मांगने को तैयार हैं कि भाई हमें रोजगार दो, हमारे रोजगार पे हमारा अधिकार होना चाहिए। उसके लिए आप बच्चों पे लाठियाँ चलवा देते हैं। आज आपके यहाँ कुर्सियाँ बिक जाती हैं, सीटें बिक जा रही हैं, आपके यहाँ कोई निवेशक नहीं है। आप कहते हैं कि हमने नीतीश सरकार में सड़क बिजली पानी की बातें होती हैं कि हमने सड़क बिजली पानी दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, गुमरार पटना महानगर में आता है, यहाँ ऐसे कई मोहल्ले हैं जहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। सप्लाई का जो मोटर है वो पिछले 4-4 महीने से ख़राब है, जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। ये है नल जल योजना की हकीकत धरातल पे। सड़कों की बात आए तो सड़कों का काम बड़ा तेज़ी से होता है। एक साल में 4 बार 5 बार सड़क टूटती है, और टूटती किस लिए है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उनके फ़ायदे से कनेक्ट होती है। तो एक ही सड़क बनती है, फिर याद आता है अच्छा इसमें तो मेन लाइन से कनेक्ट नहीं किया है, फिर उस पर काम किया जाता है। जबकि ये प्रोविज़न है कि आप जब काम कराते हैं और जिस सड़क को आप डैमेज करते हैं उसको रिपेयर करके देना आपका काम है। लेकिन आज तक ये काम कभी नहीं होता। आपको लगता है जनता इतनी मूर्ख है कि आज हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। आज स्मार्ट मीटर के नाम पे आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आज आप 125 यूनिट फ्री देने की बात कर रहे हैं। ये वही वाला वाक्य नहीं समझ आता है कि भेड़ों की सभा बुलाई गई और भेड़ों को कहा गया कि हम ठंड में आपको कंबल देंगे। मतलब जनता का ही खून चूस के आपको करना है तो आप स्मार्ट मीटर हटाइए। आपके स्मार्ट मीटर की रीडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां लोग 200 यूनिट में पूरे महीने निकल जाते थे, आज उस घर का बिजली बिल 750 यूनिट प्लस आता है, आप उसमें 125 यूनिट फ्री दे रहे हैं, और आपको लग रहा है जनता इतनी मूर्ख है। तो अब ये जुमलेबाजी नहीं चलने वाली है, और यही काम जनसुराज कर रहा है। जनसुराज लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। हाँ,
और यही रीज़न है कि जनसुराज को लोगों का प्यार और समर्थन है, चूँकि हम सही बातें बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि अभी बहुत तेज़ी से जी। पूरे देश में एक माहौल चल रहा जी। है वोटबंदी को लेकर। जी जिस तरह से चुनाव आयोग जी लोगों के ऊपर एक निशाना लगाया है, खासकर बिहार में चुनाव, ये चुनावी वर्ष है। हाँ। और इस चुनावी वर्ष में बिहार से ही ये माहौल को बनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ, जो ये आया है करेक्शन संशोधन को लेकर के, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, ये इसी वोटर लिस्ट के आधार पे हुआ था। इसका मतलब उसमें भी धांधलीबाजी रही होगी। आप कुछ ना कुछ हर चुनाव के पहले, अगर आप देखें, आप पत्रकार हैं, बहुत हमसे काफ़ी जानकार हैं, आप देखेंगे कोई ना कोई ये एजेंडा सेट किए जाते हैं कि भाई हमने इतने बाहरी वोटरों का नाम काटा, कितनों का नाम जोड़ा, ये क्यों नहीं बता रहे हैं। आज हमारे पत्रकार महोदय पे जो केस हुआ है, वो दिखाने पे कि जब आपने खुद भी अपने इसमें पोस्टर्स में ये लिखा है कि आपको एक प्रतिलिपि की कॉपी दी जाएगी, जो फॉर्म आप भरते हैं उसका एक रिसीविंग आपको मिलेगा, वो तो किसी को नहीं मिल रहा है। इतने कम टाइम में ये संभव नहीं है कि आपके ब्यूरोज कनेक्ट करें। ये भी दिखा दिया है कि यहाँ 2 तरह का फॉर्म है। हाँ, ये भी देखा है। वही कह रही हूँ, तो ये धांधलीबाजी इस लेवल पे कि आप हर बार जानते हैं कि बिहार को उतना ही बताना है जितना में बिहार से काम निकाला जा सके। तो हम लोगों को तो अनुदान देने और लेने का पात्र बना लिया है इन लोगों ने, तो ये बिल्कुल लाजमी है। और कहीं ना कहीं इतनी जागरूक हो गए हैं लोग कि आज हम लोग ही जैसे हैं, जनसुराज के पूरे इसमें बात कर लीजिए 243 विधानसभा में सब जगह हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं जागरूकता के लिए कि भाई इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, अपने वार्ड के BLOs का नंबर लीजिए, उनको फॉर्म भरवाइए और जहाँ दिक्कत आती है हमको इस नंबर पे कॉल करिए। आप कितना ठगिएगा, आप कहते हैं ना, आप डाल तो हम पात चलेंगे। तो हम लोग उस व्यवस्था में चल रहे हैं। अब वो कोशिश कर ले, चूँकि वो सत्ता में है तो वो किसी रूपेण परेशान कर ही सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जितना हम इन चीज़ों पर रोक लगा सकें और लोगों के लिए ईज़ में डॉक्यूमेंटेशन में संशोधन का काम करवा सकें। एक आखिरी सवाल जी, जिस तरह से बिहार के लिए जनसुराज आगे बढ़ चुका है और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को आपके नेता पे काफ़ी यकीन है, काफ़ी विश्वास है, काफ़ी उम्मीदें हैं जी। तो बीइंग ए कुम्हार विधानसभा क्षेत्र में आप रहती हैं जी, और क्या मैसेज देंगी आप अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, मैं अपने क्षेत्रवासियों को पिछले 12 महीने से एक ही बात बोलते आ रही हूँ। मुझे लगता है बहुत पढ़े लिखे और बहुत समृद्ध लोगों का संग्रहण है कुम्हरार। तो मैं उनको एक ही बात कहते आ रही हूँ कि विकल्प के अभाव में हमने जो गलती पिछले विगत 35 सालों से की है, आज हमारे पास एक बहुत मजबूत विकल्प है जनसुराज के तौर पे, और एक ऐसी साफ सुथरी छवि का नेता है जिसके पीछे कोई बैकलॉग्स नहीं है, जो आपके घर का बेटा है, जो ऐसे मुद्दों पे बात कर रहा है जो आज से पहले कभी नहीं रखे गए। आज बिहार में चुनावी मुद्दा पलायन हुआ ड्यू टू प्रशांत किशोर, ये बात किसी से छिपी पड़ी नहीं है। आज बिहार में चुनावी मुद्दा शिक्षा हुआ, रोजगार आ गया। आज बिहार में छोटी छोटी चीज़ों पे बात हो रही है। विपक्ष बात करने को मजबूर है, वर्तमान सरकारें बात करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जनसुराज ने जो क्रांति फैला दी है, अगर इन मुद्दों पे काम न किया गया तो बिहार में हम लोगों का जो चलता आ रहा ये है वजूद खत्म हो जाएगा और जनसुराज की आंधी आएगी। तो पहली बार जब कोई शख्स आपके बीच में इतनी बड़ी लड़ाई लड़ता आ रहा है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उस व्यक्ति का साथ दें और इस बिहार बदलाव की जो बयार है उसमें अपना भी कांधा लगाएं। तो एक मौका है, एक मौका जनसुराज को ज़रूर देना है, ताकि जो बदलाव की लहर चल रही है उसको पूर्ण रूप से बहुत मजबूती के साथ स्थापित किया जाए। बस यही संदेश हम दे रहे हैं लोगों को। देखिए, वंदना जी है, वंदना कुमारी नाम है, और जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रही हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा इनका कहना है कि एक बार मौका मिलना चाहिए, जनसुराज को मौका मिलना चाहिए, प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं मौका इसलिए मिलना चाहिए कि बिहार को उस मुकाम पे लाना है जो देश के बेहतर नक्शे पे आ सके। जाहिर चीज़ है कि बिहार का मुकाम ऐसा है कि पूरे देश में आज भी वो मुकाम नहीं मिल पाया है, लेकिन चूँकि यहाँ पे वंदना जी भी बोल रही हैं, प्रशांत किशोर जी भी बोल रहे हैं कि बिहार को मैं उस मुकाम पे ले जाऊँगा जहाँ इसको पहुंचने की ज़रूरत है। आप ये भी जान रहे हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में एक अलग मुकाम रखता है, तो उस मुकाम को दिलाने के लिए जनसुराज आगे बढ़ चुका है। आप लोगों को साथ देना है, जनसुराज की सरकार बनानी है, जैसा वंदना जी अपील करते नज़र आ रही हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।